बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है हाउ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह तरतीब दिया जाता है। द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे तक तरतीब दिया जाता है। व्हाट आर द वेल नोन फैमिलीज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की मशहूर फैमिलीज कौन कौन सी है, तो आपने लिखनी है अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, etc। हाउ अले आर फॉर्म्ड। अले कैसे बनते हैं। एन अले इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग मेटल विद another component either another metal or non metal substance। एक अले मेटल्स को किसी दूसरे जुज के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जो या तो मेटल हो सकता है या फिर नॉन मेटल। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज है। सबसे पहले एन एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप में जो एलिमेंट पाया जाता है उसे हम कहते हैं पी। एम जी बिलोंग टू द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एम जी कौन से पीरियड के पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है, तो वो है थर्ड। एन अल्कली मेटल वो होता है Na। Na बिलोंग टू नोबल गैसेस। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल Cl। Cl जोन है वो पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 में मौजूद होता है। उसके आगे आ जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एट फोर्थ पोजीशन इन सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में चौथे नंबर पर मौजूद एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 6। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड मौजूद होते हैं, 7। अब मेटल है इसमें Cu, नॉन मेटल है H। एन आटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें जी, He यानी कि हीलियम के अंदर। नेक्स्ट है जी व्हाट इज मीन बाय अ पीरियोडिक पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मौजूद पीरियड से क्या मुराद है। आपने आंसर लिखना है हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की उफ़क़ी कतार पीरियड्स कहलाती है। व्हाट इज मीन बाय अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मौजूद ग्रुप से क्या मुराद है। वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अमूदी कॉलम को ग्रुप्स कहा जाता है। नेक्स्ट जी डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। एलिमेंट ऐसी शय है जिसे आम केमिकल तब्दीली से दो या ज्यादा अशय में तब्दील नहीं किया जा सकता, एलिमेंट कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एन एटॉमिक नंबर। एक एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन आटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वर्टिकली शेल ऑफ H। H के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। नेक्स्ट ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ऑक्सीजन जो सा है वो नॉन एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। आपने बताना है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड इन 16th। इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड, तो आंसर द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड इन सेकंड। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बी ऑक्सीजन आटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। ऑक्सीजन एटम को अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ऑक्सीजन आटम रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। स्टेट एनी 2 यूज ऑफ ऑक्सीजन इन डेली लाइफ। रोजमर्रा जिंदगी में ऑक्सीजन के कोई से 2 इस्तेमाल आपने लिखने हैं। यूज इन कंपस्टिंग प्रोसेस और यूज इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट। सोडियम इज अ मेटेलिक एलिमेंट। सोडियम एक मेटेलिक एलिमेंट है, तो आपने बताना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, तो वो है जिस द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सोडियम इज हीटेड। द पीरियोडिक टेबल सोडियम इज लोकेटेड इन थर्ड। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। द ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन द पीरियोडिक टेबल इज 1। नेम द फैमिली ऑफ मेटल्स टू विच सोडियम बिलोंग। The family of metal to which sodium belongs to alkali metals. Next is name the members of the following families in the periodic table. Periodic tables के मुतअद्दिद families के अपने नाम लिखने हैं। अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल के अंदर आ जाता है जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम,
सीजियम और फ्रेंशियम। अल्कली मेटल अर्थ के अंदर आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, सेल्सियम, स्ट्रोनियम, बोरोनियम और रेडियम। हैलोजेंस के अंदर फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन और एस्टाटाइन। नोबल गैस के अंदर आ जाता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, जीनोन और रेडॉन। नेम द एलिमेंट हैविंग सेम पीरियोडिक नंबर एंड ग्रुप नंबर तो एज हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, टंगस्टन और यूरेनियम। Relate the following properties of metal which they use in daily life: conductance of heat, conductance of electricity or malleability and deductibility, hardness और luster। इन तमाम के आंसर आपको 51 और 50 पेज के ऊपर मिल जाएंगे। Hardness, generally metals are hard solid due to this property. Iron is used to make steel, railway track and shape etc. आमतौर पर मेटल्स नरम और लचकदार होते हैं। इसकी खासियत की वजह से मेटल चादरें, तारे, स्प्रिंग और दीगर मतलूबा शक्लें वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। लस्टर, मेटल्स हैव ब्रिलियंट एंड शाइनी सरफेस ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, पिक्चर्स, फ्रेम्स एंड मिरर्स etc. सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। दांतों की सतह रोशन और चमकदार होती है। इस खासियत की वजह से एल्यूमिनियम का इस्तेमाल रोशनी के रिफ्लेक्टर, फ्रेम और आईना वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड को जेवर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दी कंडक्टेंस, materials are good conductors of heat and electricity. Due to its good conductors of heat, aluminium and copper are used to make cooking pots and pans. मेटल्स हरारत के अच्छे कंडक्टर होते हैं। हरारत के अच्छे कंडक्टर होने की वजह से एल्यूमिनियम और कॉपर को खाना पकाने वाले बर्तन और पैंस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Due to good conductors of electricity, copper and aluminium are used to make electrical wires. Some metal are good conductors of electricity. ये बी का आंसर होगा बिजली का कंडक्टर्स या फिर मोस्टल। कुछ मेटल्स बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। बिजली के अच्छे कंडक्टर होने की वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम को बिजली की वायर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Malleability and ductility, generally metals are malleable and ductile due to its property. Metals are used to make sheet, wires, spring and other desired shape etc. Next investigate question है why the chemical property of the element present in the group are similar. एक ग्रुप के मौजूद अनासर की कीमिक खसूसियात क्यों एक जैसी होती है? आंसर लिखना आपने because the element in a group have the same number of electron in the outermost shell, hence they have the similar chemical property. क्योंकि एक ग्रुप के एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में एक ही तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनमें एक ऐसी कीमिक खसूसियात होती है। नेक्स्ट, व्हाई इज मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। जिस्म का दर्जा मापने के लिए बनाए जाने वाले थर्मामीटर में मरकरी क्यों इस्तेमाल होती है? मरकरी यूज इन द थर्मामीटर बिकॉज इट इज विजिबल, इट हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, it has a low freezing point, it has high boiling point, it does not wet the glass and its specific heat capacity. मरकरी को थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये नज़र आता है, ये यकसा हरारती फैलाव रखता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये ग्लास को गीला नहीं करता, ये कम हरारत महसूस रखता है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर केप्ट इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन व्हाई। मैग्नीशियम और कैल्शियम को पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में रखा जाता है, वजाहत करें। बिकॉज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, बोथ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मैग्नीशियम और कैल्शियम को पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में रखा जाता है क्योंकि दोनों के बैरूनी शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये दोनों नासर पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल।